ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शराब की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। शराब प्रेमियों की लोग बोरों में भर भर कर बोतलें लेकर जा रहे हैं। कर्नाटक में एक शख्स ने 95,347 रुपए की शराब खरीदी। इसका बिल देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, लेकिन यह सच है। पीने की ऐसी तलब है कि भारी बिल की भी चिंता नहीं है। पीने के शौकीन पीने के लिए गजब के तर्क देते हैं। एक तलबगार के तर्क ऐसे हैं कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तनख्वाह यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे दो भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास वो दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है। तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे दो भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास वो दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है। तो इन लोगों के साथ की बेहद आवश्यकता है देश को अगर विकसित करना है तो। शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को भारी भरकम कमाई होती है। पिछले साल ही शराब बेचने से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश भर में शराबबंदी भी लग गई थी। एक अनुमान के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से सभी राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को 1 से लेकर 24% तक की कमाई होती है। सबसे ज्यादा 24% कमाई यूपी और ओडिशा को होती है। भारत में शराब पीने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक देश में 2005 में हर व्यक्ति करीब 2.5 लीटर शराब पीता था, लेकिन 2016 में ये खपत 5.7 लीटर तक पहुंच गई। इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं में भी हर साल शराब पीने की मात्रा भी 2010 की तुलना में 2016 में बढ़ गई। 2010 में पुरुष सालाना करीब 7 लीटर से ज्यादा शराब पीते थे, जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर 9.4 लीटर यानी करीब 9.5 लीटर हो गई। जबकि 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थी। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 तक पहुंच गई। चलिए, और ये खबर भी देख लीजिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है ये। कम से कम दिल्ली वासियों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है ये। अब आप शराब लेने जाएंगे तो आपको उस रेट में, उस कीमत में शराब नहीं मिलेगी जिसमें लेने की कल आपने कोशिश की होगी। आज दिल्ली में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और 70% तक ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। रेट भी आपको, रेट लिस्ट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शराब की नई कीमत, पहले दिन की बिक्री भी देख लीजिए। यूपी में 300 करोड़ की शराब बिकी, महाराष्ट्र में 200 करोड़, उत्तर प्रदेश में 300 करोड़। ये सिर्फ 2 राज्यों का आंकड़ा हमने एक दिन का बताया है आपको। 500 करोड़ की शराब की खपत उस देश में हो जाती है एक दिन में, जहां लोग फ्री के राशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। कर्नाटक में 45 करोड़ की एक दिन में शराब बिकी। छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की शराब एक दिन में लोग गटक गए। दिल्ली में अब इस बिक्री को देखते हुए शायद ये फैसला ले लिया गया कि 70% रेट बढ़ा दी जाए, कोरोना टैक्स लगा दिया जाए। और ये कोरोना टैक्स अब शराब प्रेमियों को चुकाना होगा। 70%
महंगी स्पेशल कोरोना फीस के साथ दिल्ली में। चलिए, तो कोरोना महामारी के दौरान आपने कहीं दान किया हो या ना किया हो, लेकिन अब 70% ज़्यादा टैक्स कोरोना शराब टैक्स दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।